हेलो एवरीवन। विद्यास्फेयर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल हिरावत है और मैं आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 आपका शुरू करूंगा। तो हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है। हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, सॉरी एक्सरसाइज के नहीं, एग्जाम्पल के दो क्वेश्चन किए थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एंगल्स समझे थे कि एंगल्स कैसे निकालते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या होती है। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा टारगेट होगा कि हम लोग 3 एग्जाम्पल्स वो जो बचे थे वो कर लें और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को समझ लें कि उनको सॉल्व कैसे करना है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो उन्हें सॉल्व करने में। मैं आप सभी को सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आप लोग मेरे साथ में बने रहिए और मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी को हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ समझ आए और कैसे मैथ्स को आसानी से सॉल्व किया जा सके ये आप लोग समझ पाओ। तो हमारा मेन मोटिव होगा चीज़ों को समझना एंड उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट जो है लंबे समय तक कैसे याद रख पाएँ। ठीक है, तो अपन ने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों का। तो मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियोज होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं और रेशियोज होते हैं। आइडेंटिटीज कुछ और होती है, रेशियोज हैं ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में होते हैं, इतना मैंने बताया था आपको। और साइन थीटा क्या होता है कि हाइट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस होता है। उसके बाद में कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा रिवर्स होते हैं इन सब के। और कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा का सेक थीटा होता है कॉस थीटा का, और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए। अब इसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, आगे जो 3 एग्जाम्पल्स हैं और बचे हुए हैं आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट मॉड्यूल के, तो मैं वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा और आपको ये बताऊंगा कि इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे क्या कहना चाहता है? तो ये बोल रहा है कि कंसीडर अ ट्राइंगल ए सी बी। एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल है एट सी। ठीक है, और इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स। ए बी का यूनिट दिया हुआ है, ए बी अब अपनी हाइपोटेनियस है और उसका 29 यूनिट्स दिया हुआ है। और बी सी क्या है? बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स दिया हुआ है एंड ए बी सी जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो अपन को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं ये फेस कैम ऑफ कर देता हूँ एंड आगे स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो अभी अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे एंड देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अपन लोग सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि अपन को करना क्या है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, सी बी ए, जहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 29, इसका वैल्यू 21। तो एक काम करते हैं अपन लोग, 29 ये गिवन है, ये 21 गिवन है, अपन लोग थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वहाँ से आया है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही इसके अंदर में जो ए सी है वो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने लिया है। एंड अगर मैं आपको करके दिखाना चाहूँ तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये सब चीज़ें आप लोगों को मतलब मुँह ज़बानी होनी चाहिए कि कैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ टाइम वेस्ट करती है। अगर आप पूरा लिखने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग एकदम एक साथ में लिखिए। ए बी क्या होगा? ए बी जो है, ए सी निकालना है मेरे को। तो ए सी क्या होगा? बड़ी वाली साइड जो हाइपोटेनियस है ए बी का स्क्वायर माइनस छोटी वाली दूसरी साइड जिसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं इसको। एंड अब अपन लोग वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं इसका 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग 29 का स्क्वायर निकाल के देख लेना। एंड मैं आपको, या तो एक काम कर सकते हो आप लोग, ये जो एक प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी थी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो आप लोग ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, ये बहुत सही तरीका होता है कैलकुलेशन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो पाए। अब देखिए, यहाँ से 8 आ गया और यहाँ से आ जाएगा आपका 29, 30 एंड 50। 8 5 40, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 400 एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट वैल्यू एज 20। ओके, ये 20 यूनिट्स हैं। डन, वेरी क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं, फिर से ट्राइंगल को एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या उसके अंदर में भी चेंजेस आएंगे। इसको मान लेना 90 डिग्री है ये, ए सी एंड बी। अब देखिए 21 ये था, 29 ये था, अब अपन ने ये वाली चीज़ निकाल ली है जो कि आई है 20। ओके, तो अब यूज़ करेंगे इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखिए अब एंगल थीटा ये वाला गिवन है एंड मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो निकाल सकता हूँ। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नंबर 1 चीज़ है जो क्वेश्चन में थे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा को लिखने का कोशिश करता हूँ। ये अगर थीटा है मेरा तो साइन थीटा क्या होगा, ये वाली हाइट डिवाइडेड बाय ये वाला हाइपोटेनियस, तो 20 डिवाइडेड बाय 29। और वैसे ही सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, ये बेस 21 डिवाइडेड बाय 29। वेरी क्लियर। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब इनका स्क्वायर जब करेंगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन लोग करते हैं, जो वैल्यू हमने निकाली है उनका स्क्वायर कर देते हैं। 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर। ओके, हाँ वेरी गुड। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर ऊपर कॉमन आ जाएगा, और क्योंकि नीचे 29 का स्क्वायर है तो वो 29 का स्क्वायर पूरे के अंदर में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे भी 29 है और यहाँ पे भी 29 है। ठीक है, तो ये अपन समझ सकते हैं आसानी से। अब क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, अब जो ये 941 आया है ना, आप अगर 29 का स्क्वायर करके देखेंगे ना तो उसका भी स्क्वायर 941 आता है, एंड ये जो है इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, ये आप लोग आगे देखोगे कि ये एक आइडेंटिटी भी है कि हमेशा कभी भी आप किसी भी इक्वेशन में देखोगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी की तरह आप लोग याद रख सकते हो, आगे बहुत काम आएगी ये चीज़ कि आइडेंटिटी है ये एक, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ओके, नंबर 2 मैं आपको सॉल्व करने के लिए खुद देता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब आपको निकालनी है यहाँ से। ओके, एंड वैसे ही एक अपने से दे देता हूँ मैं कि आप लोग ट्राई करना, ये कॉस स्क्वायर चलो ये वाला मैं करवा देता हूँ आपको, एंड उसके बाद में मैं एक खुद से एक क्वेश्चन बना के आपको होमवर्क में दे देता हूँ, जो कि आप लोग उसका वैल्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलिए, तो आप लोग इसका वैल्यू निकालिए। आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 21 स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 21 माइनस 20 इंटू 21 प्लस 20। मैंने आइडेंटिटी में ब्रेक किया ताकि मेरे को कैलकुलेशन ना करना पड़े इनका, वैसे भी इनका कैलकुलेशन सबको याद ही रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 41 ही होता है इसका, डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 41/441। ओके, तो ये वाला वैल्यू होता है आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। बट ये मेमोराइज नहीं करना है क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो सकता है आपका इसके हिसाब से। ठीक है, आपके लिए ये याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। क्या है ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होता है इतना फ्रिक्वेंटली। ठीक है, दिस इज़ यूनिवर्सल, डज नॉट चेंज। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग अच्छी रखूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ये समझने में, एंड मैं आप लोगों का फीडबैक भी लेना चाहूँगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ के, एंड बताना कि समझ आ रहे हैं या नहीं। अब
क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जब हम लोग कवर कर लेंगे ना, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। एंड कोई भी रैंडम क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो मैं उसको सॉल्व करके उसको पोस्ट करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा आप सभी के डाउट सॉल्व करने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। ओके, तो 2 sin a cos a का वैल्यू निकालना है। अब देखिए आप लोग, मैं अगर सोचता हूँ एज ए स्टूडेंट तो मैं क्या सोचूंगा कि अच्छा राइट एंगल एट ए है, एट बी है। चलो मैं ड्रॉ करूँगा डायग्राम, ठीक है। एंड बी पे राइट एंगल्ड है, ए बी सी हो गया। ऑल्सो मेरे को tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। तो tan a को मैं ट्राई करूँगा कि tan a से मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ मेरे को क्या चाहिए। tan a क्या होता है, tan a होता है tan a होता है हाइट अपॉन बेस। अब देखिए अगर एंगल ये वाला है तो इसके लिए हाइट इसकी ऑपोजिट वाली होगी। मैंने साइन के टाइम में भी दिखाया था कि जो एंगल बनाता है उससे ऑपोजिट वाली ही हाइट होती है। तो इसमें जो ओरिएंटेशन एंगल ए का चेंज किया है ना, अगर आप लोग चाहो तो इसको इजी कर सकते थे। मैंने यहाँ पे ए लिया है, यहाँ पे ए लेता तो इजी हो रहा था, लेकिन इन्होंने जो डायग्राम है ना इसके हिसाब से ही इन्होंने अलग दिया है ए और सी। तो ये हम लोग ऐसे ही लेके चलेंगे। बट अगर आप लोग चेंज भी करते हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग में फिर उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो tan a का वैल्यू मैं बोलता हूँ 1 है, तो tan a अगर 1 है तो मैं बोलूँगा BC बाई AB इक्वल टू 1 है। एंड फ्रॉम हियर आई कैन डिराइव दैट BC इक्वल टू AB इक्वल टू BC। ये मेरा फर्स्ट एक चीज़ जो मेरे को इस गिवन चीज़ से मिली है, ठीक है। अब AB इक्वल टू BC है, तो क्या मैं AC का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, AC निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ मैं। AC कितना आएगा मेरा, AC होगा अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ यही बोलता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं, AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। क्यों कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि AC इक्वल टू, क्योंकि AB इक्वल टू BC है, तो मैंने उसको इक्वेट कर दिया। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। आपको समझने में अब प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब देखते हैं 2AB स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो AC का वैल्यू आया है 2 रूट AB रूट 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आया है AC का। एंड अब एक काम करते हैं अपन लोग, अपन को क्या करना है, अपन को करना है इसके अंदर में 2 sin a cos a का वैल्यू निकालना है। 2 sin a cos a, ओके, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलो 2 sin a cos a प्रूफ करना है। 2 sin a, अब यहाँ से मैं साइन निकाल सकता हूँ। रुको मैं एक काम करता हूँ, इसको BC, ठीक है, राइट एंगल एट B था बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, देखिए अब अपन के पास में क्या क्या है कि AB इक्वल टू BC ये है, और इक्वल टू AC बाई रूट 2 है, क्योंकि ये AB है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू AC बाई रूट 2, ठीक है। हाँ तो मैं ऐसे इक्वेट कर सकता हूँ इन सभी को, ठीक है। तो अब मैं ये यूज़ करूँगा यहाँ पे। साइन ए क्या होता है, साइन ए होगा, अगर मेरा एंगल ये ए है तो साइन ए होगा BC अपॉन AB, AC इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस ए मेरा होगा, कॉस ए क्या होगा आप बोलिए, ये वाला ए होगा, ये AB एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू ट्राई करूँगा चेक करने की। BC क्या है, BC है मेरा AB के बराबर, मैं सबको AB के टर्म्स में लिखना चाहूँगा। और ये क्या है, AB है रूट 2, AC है, AC क्या है AB रूट 2 बिल्कुल, और ये मेरा AB पढ़ा रहने देता हूँ। और AC क्या है AB रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है आप
देख सकते हैं ए बी कट गया, एंड ये जो रूट टू है, रूट टू इंटू रूट टू हो गया, और ये जो 2 था ये कट के 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 sin a cos a का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, एंड इससे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी प्रूव हो गया। अब देख सकते हो, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्या किया मैंने, बोला ये ट्राइंगल है मेरा, मैंने इस एंगल को देखा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में मैंने साइन ए और कॉस ये ए बी और ए सी को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी करते तो बस यहाँ तक करते ना, नहीं आपको ये करना ही पड़ता। ठीक है, तो ये वाला आपने जब किया उसके बाद में आपने क्या किया, 2 sin a cos a में साइन ए का वैल्यू लिखा। ठीक है, और देन cos a का वैल्यू लिखा। ठीक है, साइन ए और cos a का वैल्यू लिखा, और आपस में जब मल्टीप्लाई किया एंड पुट किया वैल्यू, किसी एक के टर्म में मैंने पुट किया है। देखो ये जो देख रहे हो आप लोग, मैंने सबको ए बी के टर्म्स में लाया है। ये लाना इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे को वैल्यूज़ को काटना था। तो थॉट प्रोसेस आपका ऐसा ही चलना चाहिए कि आपको कैसे चीज़ें एलिमिनेट करनी है। तो आप लोग चीज़ें बिना इक्वेट किए एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे यूज़ किया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग, जो कि ये है एग्जाम्पल नंबर 5। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी। ठीक है, पी पे राइट एंगल्ड है और ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ओ क्यू माइनस ओ पी क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू सॉरी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो मेरे को साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं अपन लोग, ये ट्राइंगल अपना बना लेते हैं, पी ओ क्यू। ओके, ये 7 सेंटीमीटर है, वेरी गुड, अच्छी बात है। और क्या दिया हुआ है अपन को, ओ क्यू, दिस ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू को लेंथ दिया हुआ है मेरे पास में 1। ओके, चलो वेरी गुड, कूल। अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके पास में वैल्यूज़ दी हुई हैं कि ओ क्यू माइनस ओ क्यू, देखो एक इक्वेशन ये है, एंड ऑल्सो एक अपने पास में है ओ क्यू इक्वल टू सॉरी ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दो इक्वेशन से ना अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओ क्यू ओ पी और पी क्यू की वैल्यूज़ अपन लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ये दो इक्वेशन नहीं है, एक रिलेशन ऑल्सो हमारे पास में है। क्या रिलेशन है, वो है पाइथागोरस का। पाइथागोरस क्या बोलता है कि ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो मेरे पी क्यू के स्क्वायर प्लस ओ पी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हाँ बहुत सही। अब एक काम करते हैं अपन लोग, यहाँ से डिराइव करते हैं। तो जो ओ क्यू का स्क्वायर है, ओ क्यू के स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, ये जो ओ क्यू है, अब देखो यहाँ से मैं ओ क्यू की एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, मैं ओ क्यू को लिख सकता हूँ ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, ताकि देखो ये पी क्यू और ये पी क्यू के टर्म्स में आ जाए। हाँ बेटर, तो मैं एक काम करूँगा, ओ क्यू को रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस पी क्यू से। डन, हाँ मैं ये कर सकता हूँ आसानी से। और आप लोग देखिए ऐसे ही इंट्यूटिवली सोचा जाता है कि मेरे पास जो वैल्यू है मैं उसको कैसे यूज़ करूँ ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मेन मोटिव है मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना। और अब देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू से एक इक्वेशन बन रहा है, और यहाँ से आप लोग ओ क्यू के टर्म्स में पी क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका काम आसान हो गया। और यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर तो है ही, और ओ पी की क्या है, वैल्यू गिवन है, ओ पी है 7 का स्क्वायर। डन, तो अब अपन का क्या करेंगे, अपन का जस्ट इतना ही काम है कि इसको एक्सपांड करेंगे एंड सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी पी क्यू इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। हाँ बहुत आसान है। अब एक काम करते हैं, देखिए पी क्यू और पी क्यू तो ये कट गया आसानी से। अब देखो यहाँ पे बचा है 2 पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49 होता है, माइनस 1 48 आया। और पी क्यू क्या हो गया, 2 पी क्यू आ गया, और ये पी क्यू हो गया 48/2 जो कि आता है 24। तो अब अगर 24 पी क्यू आया है तो ओ पी आप सॉरी ओ क्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ओ क्यू था ओ क्यू माइनस पी क्यू होता था 1 प्लस सॉरी ओ क्यू माइनस पी क्यू था 1, तो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस पी क्यू।
एंड ओ क्यू का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 + 24 जो कि 25 है। ठीक है, तो आपका जो ट्राइंगल है उसका फाइनली सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इस ट्राइंगल की वैल्यूज़ ये हैं 25, ये जनाब है 24 एंड ये जनाब है 21 जो कि गिवन थे। आई एम सॉरी ये 7 है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। डन। बहुत आसान था क्वेश्चन। हमने क्या किया, इसके रिलेशन को माफ़ कीजिएगा, इसके रिलेशन को हमने यूज़ किया पाइथागोरस में एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत आसानी से हो गया। एंड अब हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम लोग मूव करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको वर्बली समझा देता हूँ एंड उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस करके आइए एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी का ये पेज लेके आया हूँ। इसके अंदर में 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैं आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस आज करवाऊंगा नहीं, बट मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इन सबको कैसे सॉल्व करना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिस ट्राइंगल के अंदर में आपको सारी उसकी दो साइड्स एटलीस्ट दी हुई है। जैसे ए बी हो गया 24, राइट एंगल एट बी है, तो ये ए बी सी, ए बी 24 है, ये 7 गिवन है। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें थर्ड साइड निकाल सकते हो हाइपोटेनियस। अब जब हाइपोटेनियस निकल जाएगी तो आपके पास में सारे साइड्स आ जाएंगी। अब सारी साइड्स अगर आ गई है आपके पास तो आप लोग साइन इजीली निकाल सकते हो वहाँ से। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, साइन सी के रेस्पेक्ट में और कॉस सी के रेस्पेक्ट में भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार आपको क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में ये निकालनी है और एक बार इसके रेस्पेक्ट में ये निकालनी है, साइन और कॉस की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 पूरा कवर करवाऊंगा ही, तो आप लोग उसका हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से एग्जाम्पल्स आपको करवाए हैं ना, उसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस आपसे 1 गो में हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8.13 जो फिगर अपने को दिया हुआ है इसके अंदर में अब बोला है कि tan p - cot r निकालना है। अब देखो कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ हो, tan p है और cot r है, तो tan p पहले निकाल लेना है आपको इसकी तरफ से। इसकी तरफ से tan p क्या होगा, QR/PQ, एंड cot r क्या होगा, ये r है तो cot होता है ये बाय ये। ठीक है, तो बाय PQ एंड cot क्या हो गया QR। तो ये देखो 0 ही आ गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, ये सॉल्व ही हो गया ये क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम वही साइन का वैल्यू दिया हुआ है। अब आप साइन ए क्या होता है, हाइट बाय हाइपोटेनियस होता है। तो आप एक रैंडम सबसे पहले देखिए डायग्राम एक बना लीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे ए किसी एंगल को ए दे दीजिए, किसी को बी, किसी को सी दे दीजिए। अब अगर ए ये है तो इसके रेस्पेक्ट में आपको साइन का क्या पता है कि ये जो होती है वो हाइट होती है और ये जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो इसको हाइपोटेनियस बना दीजिए, इसको हाइट बना दीजिए, ये बन गया। हाँ, उसके बाद में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये तो निकाल ही सकते हो। तो ये अगर निकल गया तो आपका कॉस निकल जाएगा, क्योंकि कॉस होगा इसके लिए ए के रेस्पेक्ट में AB/AC और tan होगा आपका BC/AB। तो वैसे आपका वैल्यू इसका भी निकल जाएगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि 15 cot A = 8 दिया हुआ है। अब इसने ना क्या किया, चालाकी की कि आपको डायरेक्ट नहीं दिया, cot A दिया हुआ 15 cot A = 8 है, लेकिन आप हो मेरे स्टूडेंट्स तो आप क्या करोगे, इसको cot A को कन्वर्ट कर दोगे cot A में। ठीक है, 8/15 cot A आया 8/15, गुड, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, cot A आ गया है तो इसको हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे और इस ट्राइंगल में इन वैल्यूज़ को सजा देंगे। cot A अगर 15 है तो लेट्स से मेरा ये एंगल A है B और ये C, तो क्या करेंगे A, cot में A क्या होता है, एडजेसेंट, तो ये हो गया एडजेसेंट 8 हो गया, और ये वाला जो होता है वो हाइट होता है, तो बेस बाय हाइट होता है, तो ये बेस हो गया और हाइट हो गई इसकी 15। डन। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। डन, हो गया, ये बेस होता है और ये हाइट होती है।
हो गया। और ये अगर हो गया तो आपका ये सारा वैल्यूज़ निकल जाएगा साइन और सेक का। डन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे। अगर आप लोग 30 मिनट्स बैठोगे ना सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वैसे ही सेम इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारे निकालने हैं इसको आपके। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना, ट्राइंगल में सारी साइड्स निकाल लेना, उसके बाद में एक एक करके डिराइव करते जाना। बहुत आसान है। अब एक काम करते हैं अपन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको? एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूँगा बाद में, ये आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत मैच नहीं कर रहा है और थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। तो ये एक बार स्किप कीजिए आप लोग। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 7 नंबर में वही देखिए, कॉट के रेस्पेक्ट में आपको 7/8 का रेशियो दे दिया है, तो आप लोग ट्राइंगल आराम से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देखिए ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन, 7 में से 6 क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करना था और उसमें वैल्यूज़ बैठानी थी अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, ये जो रेशियोज़ हैं उनके फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो अब आप काम करेंगे, यहाँ से कॉट थीटा बना देंगे, ट्राइंगल बनाएंगे और वहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट कॉट का स्क्वायर थीटा करना है, तो कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो बहुत आसान है करना। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था ना कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा यहाँ से सॉल्व करने के लिए। हाँ, यहाँ पे तो आप एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी यही यूज़ करनी है आपको, ये 29 और 21, एंड उसके बाद में tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। ओके, ये आपका काम है। डन। तो ये वाला आप करना, होमवर्क है। एंड नेक्स्ट अपन चलते हैं, और ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन का ही एडवांस वर्सन है, इस क्वेश्चन का ही ये एडवांस वर्सन है ये वाला। देखिए 3 cot A दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, cot A निकाल लिए 4/3, एंड देन उसके बाद में cot निकल गया तो आप लोग सारी वैल्यूज़ पुट कर देना। एंड सारी वैल्यूज़ पुट करके एक बार LHS में इसको पुट करना, एक बार RHS में पुट करना। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये इक्वल है, अदरवाइज़ नहीं है। ट्राई करके देखना, हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी मन से ट्राई करोगे ना तो सब कुछ होगा, और अगर बिना मन के करोगे तो आपको एक ही चीज़ें 3-3 बार पढ़नी पड़ेंगी एंड फिर इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होगा उसमें। आपको अगर मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको 1 गो में सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, एंड उसके बाद में आपको आगे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़ पाए। स्पीड बढ़ेगी तो दिमाग जल्दी सोच पाएगा, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना जल्दी सोच पाते हो। मैथ्स के अंदर में आपका पेन तभी चलेगा जब आप सोच पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, कुछ और मत सोचना, बस मैथ्स के बारे में ही सोचना। ठीक है, तो चिंतन करिएगा आप लोग और इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में देखिए tan A का वैल्यू दिया हुआ है। अगेन अगर आपको रेशियोज दिए हैं ना tan A के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग ट्राइंगल के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, उसको उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। आप ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल बना के उसकी वैल्यूज़ निकालोगे। अगर tan A होता है, tan A क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। डन। और 1/√3 दिया हुआ है, तो आप लोग ये वाली चीज़ निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस, एंड उसके बाद में सारी आइडेंटिटीज़ में पुट कर देना, साइन ए निकाल के cos C निकाल के। बस थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार साइन ए के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और एक बार cos C के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा देख के निकालना है। जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई एक्सरसाइज 1 में तो कुछ है ही नहीं, मैं बोलूँगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, कितना हलवा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल है एट Q। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है राइट एंगल एट Q। आप अपनी मर्ज़ी से बना के अगर यहाँ पे लिख दिया कि मेरा P ये है, Q ये है, R ये है, और यहाँ पे राइट एंगल है, ये गलत हो जाएगा। आपको Q पे राइट एंगल लेना है तो Q पे ही लेना है। आपने Q पे राइट एंगल लिया, PR + QR = 25 दिया हुआ है, तो PR + QR, और PQ दिया हुआ है 5, PQ 5 है, PR + QR। अब देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चंस कितने हेल्प करते हैं। PR + QR दिया हुआ है 25। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, PR का स्क्वायर क्या होगा, PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर, यह बोलता है पाइथागोरस थ्योरम।
अब अपने पास में पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, पी आर का स्क्वायर, या तो दो चीज़ें कर सकते हो, पी आर को इसके रेस्पेक्ट में चेंज कर दो या पी क्यू को इसके क्यू आर को इसके रेस्पेक्ट में चेंज कर दो। वैसे करके आप यहाँ पे पुट कर दोगे और एक वैल्यू आपको दी हुई है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस उसकी वैल्यू नाम चेंज कर दिए हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना, इसी का थोड़ा रिवर्स्ड वर्जन है। इसको एनालाइज करोगे तो ये वाला आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये वाला ट्राई करना, मेरे हिसाब से 100% आपसे होना चाहिए। एंड बाकी स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये ट्रू और फॉल्स करने हैं, तो ये मैं बोलूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्यूशन तो डिस्कस करूँगा ही, क्योंकि इसके अंदर में अगर मैं समझा देता हूँ फिर आप लोग माइंड नहीं लगाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे। इसीलिए मैंने दो अच्छे क्वेश्चन जो इसमें थे, ये क्योंकि आपका माइंड यूज़ होगा इसमें और मैंने जो पढ़ाया है वो रिवाइज कर पाओगे आप, इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ। और ये वाला आपको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर करवा देता हूँ, मैं अगर बोल देता हूँ तो वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। जितना आप खुद से चीज़ों को करना चाहोगे वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी, ताकि आपकी मैथ्स अच्छी हो पाए, ठीक है। तो आज के लिए आज जो हमने पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, टोटल हमने अब 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। मेरी अगर आपको 2 एग्जाम्पल आगे मैंने जो करवाए हैं वो प्रीवियस वीडियो में है, वो आप देख सकते हो, 26 मिनट की वीडियो है। एंड उसके अंदर में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में जो थीटा के एंगल्स के रेस्पेक्ट में वो क्या वैल्यूज़ देते हैं, वो सारे मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा उसका, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और 8.1 एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स फाड़ दीजिए, उसके अंदर में जो डालना है डालिए, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही मेरे को मोटिवेट करता है आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। आप लोग इतना प्यार तो मेरे को दिखा ही सकते हो, ताकि वीडियो मेरा लोगों तक पहुंच पाए। एंड आपके छोटे भाई बहन अगर हो तो छोटे भाई बहन या आपके सेम बैचमेट्स, उन सभी को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरा वीडियोस। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।